जन्म कुंडली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है जिसकी कम बात की जाती है, छठा भाव। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव। आम भाषा में हम अगर बात करें तो ये भाव होता है ऑब्स्टिकल्स का। जीवन में सबके लिए अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध होती है, पर उन अपॉर्चुनिटीज को हम कितने अच्छे तरीके से इनकैश कर पाते हैं ये डिपेंड करता है कि किसी इंडिविजुअल की लाइफ में कितनी अधिक या कितनी कम ऑब्स्टिकल्स हैं, कितनी कम परेशानियां हैं, उसके कितने कम शत्रु हैं। तो ये जो शत्रु या ऑब्स्टिकल्स हैं, जो अवरोध है, इन अवरोधों का भाव होता है छठा भाव। यानी आप पास्ट लाइफ से जो डेब्ट्स लेकर के आए हैं, जो ऋण लेकर के आए हैं, वो ऋण ही आपकी करंट लाइफ में आपके लिए ऑब्स्टिकल बन के खड़ा होता है। चाहे वो खराब हेल्थ के रूप में आए, आपके किसी परिजन के खराब स्वास्थ्य के रूप में आ जाए, यानी आपको कितने हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं वो डिसाइड करता है आपका छठा भाव। आपको कोर्ट कचहरी वकीलों के कितने चक्कर लगाना पड़ रहे हैं ये डिसाइड करता है आपका छठा भाव। यानी कि आपके शत्रु कितने हैं, कितने अधिक हैं, कितनी लड़ाइयां आपको लड़नी पड़ रही है, ये निर्धारित करता है आपका छठा भाव। आपके ऊपर कर्ज कितना है, कितने लोन्स आपके ऊपर चल रहे हैं। यानी सैलरी तो हो सकता है दो लोगों की बहुत अधिक हो, एक बराबर हो, परंतु एक व्यक्ति के पास कोई ऋण नहीं है, किसी प्रकार की किश्तें नहीं जाती, और दूसरा जो व्यक्ति है उसके ऊपर बहुत सारे लोन्स हैं, उसे बहुत सारा पैसा किश्तों में चुकाना पड़ता है, तो उसके पास नेट अमाउंट, नेट इनकम बहुत कम बच पाती है। तो ये जो छठा भाव है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है किसी भी आम व्यक्ति के जीवन में हैप्पीनेस को लाने के लिए, सफलता को लाने के लिए। तो मित्रों आइए बात करते हैं हम इस छठे भाव के ऊपर कि छठा भाव आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में, और किस प्रकार से हम इस छठे भाव को सुधार सकते हैं, जीवन में अपने अवरोधों को कम कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि छठा भाव आपकी पास्ट लाइफ ऋण को रिप्रेजेंट करता है, यानी आप पीछे से क्या डेब्ट्स लेकर के आए हैं, आपको कितना ऋण चुकाना है। इसलिए इस भाव को सेवाओं का भाव कहा जाता है। सेवाओं का भाव इसलिए कि जो भी सर्विसेज आप देते हैं, चाहे उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा हो, तनख्वाह मिल रही हो, या आप मुफ्त में सेवाएं दे रहे हैं, वो सारी जो सेवाएं हैं छठे भाव से कनेक्टेड रहती है। और जब आप सेवाएं देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके उन डेब्ट्स को, पास्ट लाइफ के ऋण को कम करता है। तो सर्विसेज जितनी भी देखी जाती हैं वो सारी छठे भाव से देखी जाती हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए ये समाज सेवा उसकी आजीविका का साधन ही क्यों ना हो, परंतु समर्पण भाव और पूर्ण ईमानदारी से समाज को दी गई इन सेवाओं से भी उस व्यक्ति के पास्ट लाइफ की जो डेब्ट्स हैं, जो ऋण है, वो कम होते हैं और छठा भाव उत्तम होता है। वो व्यक्ति इस सेवा के क्षेत्र में है ही इसलिए, उसको ये अपॉर्चुनिटी ही इसलिए मिली है कि वो समाज को अपनी, जब जन्म कुंडली का जो छठा भाव है बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो, यहाँ कुछ या वहाँ पर बहुत खराब प्लेसमेंट हो, तो आपको बहुत सारे कार्य ऐसे करने पड़ते हैं जिसके बदले में आपको कुछ मिलता नहीं है, कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। वो पास्ट लाइफ डेब्ट्स होते हैं कि आप अपने घर से कोई कार्य करने निकले हुए थे और बदले में बीच में आपको अपना कार्य छोड़ करके किसी और के लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ गया, या आप किसी विवाद में उलझ गए, या किसी परेशानियों में उलझ गए, और आप मूल जिस उद्देश्य से निकले थे वो उद्देश्य एक तरफ रह गया। तो वो जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो जो अवरोध हैं, दरअसल वो बीच में आपके पुराने ऋण को कम करने के लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट हुआ था। चोरी हो जाती है, पॉकेट मार लिया जाता है, चैन स्नैचिंग हो जाती है, छोटी मोटी लूट हो जाती है, आजकल जिस हिसाब से ऑनलाइन साइबर फ्रॉड्स चल रहे हैं वो हो जाता है, या किसी भी प्रकार की कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज आपके साथ हो जाती है। हर मामलों में, हर इस प्रकार के बुरे अनुभव में कहीं ना कहीं छठा भाव इन्वॉल्व रहता है। उस छठे भाव के बिगड़े होने की वजह से इस प्रकार की परेशानियां आपको फेस करनी पड़ती है। एक्सीडेंट्स का जो भाव है वो भी छठा भाव होता है। चलते चलते आपको बीच रास्ते में अपने गंतव्य पर पहुंचने के पहले किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, तो वहां भी छठा भाव इन्वॉल्व होता है। हालांकि इस छठे भाव में अगर बहुत अच्छे और मजबूत स्थिति में कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो वो ये संकेत देते हैं कि आपका जो सर्विस एरिया है बहुत मजबूत है, आप पिछले जन्म से कुछ बहुत अच्छे पुण्य भी लेकर आए हैं, और आप जो भी कार्य लोगों के लिए करेंगे, राष्ट्र के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे, तो उसके बदले में आपको बहुत अच्छा प्रतिफल प्राप्त होगा। हालांकि शनि, मंगल और राहु जैसे जो क्रूर ग्रह होते हैं, पाप ग्रह जिनको कहते हैं, उनकी प्लेसमेंट यहाँ पर बहुत अच्छी मानी गई है। ये जो ग्रह यहाँ पर प्लेस्ड है, ये किन परिस्थितियों में वहां पर बैठे हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि किस प्रकार के आप ऋण पीछे से लेकर के आए हैं, और जो हमारे प्रयास होते हैं ऋण को कम करने के लिए, वही हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स को कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा वहां पर बैठा हुआ है। चंद्रमा की यहाँ पर प्लेसमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती, और ये इमोशनल ब्रेकडाउन देता है, व्यक्ति को नेगेटिव बनाता है, नकारात्मक सोच देता है।
तो उस व्यक्ति की नकारात्मक सोच स्वयं उसके लिए परेशानियों का कारण बनती है और जीवन में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती है। क्या करना होगा? पास्ट लाइफ में आपने किसी को या आपकी वजह से किसी को काफी इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हो, इस वजह से आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा इन परिस्थितियों में है। आपको इमोशनल लोगों को सपोर्ट देना पड़ेगा, सेवाएं देनी पड़ेगी। विशेष करके हम बुजुर्गों को ले सकते हैं, बच्चों को ले सकते हैं, या ऐसे सभी लोग जिनको आपके सहयोग की, सपोर्ट की आवश्यकता है। तो आपका उन लोगों के लिए सपोर्ट में खड़े होना ही आपके लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी का कार्य करेगा। छठा भाव हॉस्पिटल और कोर्ट्स, इनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके अगर यहाँ नियमित रूप से चक्कर लग रहे हैं, आपका काफी पैसा, समय, एनर्जी यहाँ पर वेस्ट हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये समझना है कि उन चक्करों को आप कैसे कम करें और अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स को कैसे कम करें। यानी छठा भाव आपका बहुत अधिक बिगड़ा हुआ है। छठा भाव एनिमल्स का भी भाव है। आप इन एनिमल्स की सेवा करके भी, चाहे वो पेट एनिमल्स हों या स्ट्रीट एनिमल्स हों, अपने छठे भाव के ऋण को कम कर सकते हैं और इससे भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स कम होंगे। इसके अलावा भी और कई तरीके हैं जिससे आप छठे भाव को सुधार सकते हैं। ऐसे लोग जो बेसहारा हों, जरूरतमंद हों, हॉस्पिटल्स में भर्ती हों, उन लोगों को हॉस्पिटल्स में जाकर के सर्विसेज दे सकते हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, उनको दवाइयों की मदद कर सकते हैं, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये जो उपाय हैं, ये जो रेमेडीज हैं, डेफिनेटली आपके छठे भाव को मजबूत बनाने की एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी होगी और इस प्रकार से आप अपने जीवन में ऑब्स्टिकल्स कम कर सकते हैं। विशेष करके अगर हम बात करें कि जिन लोगों के लग्न लॉर्ड यानी पहले भाव के स्वामी वो अगर छठे भाव में आकर के बैठे हैं, तो ऐसी लोगों के जीवन में ऑब्स्टिकल्स बहुत रहते हैं और उनका काफी समय, एनर्जी, पैसा जो है कोर्ट या हॉस्पिटल्स के चक्करों में बर्बाद होता है। तो उन लोगों को, विशेष करके इन एरिया से जुड़े लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें सेवाएं देनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। अगर वो इसी प्रकार के प्रोफेशन में है, जैसे डॉक्टर हैं या किसी प्रकार की चिकित्सा सेवा से जुड़े हैं, या वो वकील हैं, कानूनी क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो उन्हें वहां पर जो ईमानदार, जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें वास्तव में आपकी आवश्यकता है, उनकी मदद करनी चाहिए। ये मदद जो है इन लोगों के जीवन में एक बहुत बड़े उपाय का, रेमेडी का कार्य करेंगी और इस रेमेडी से वो अपने जीवन के बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स कम कर पाएंगे और जो पास्ट लाइफ से ऋण लेकर के आए हैं, डेब्ट्स लेकर के आए हैं, उन डेब्ट्स को बहुत कम कर पाएंगे।